तो आगे लेके चलते हैं। निखिल खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज, सिस्टमैटिक्स शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग के एमडी। निखिल सेकेंड जनरेशन स्टॉक ब्रोकर हैं और कई दशकों से बाजार देख रहे हैं। इनफैक्ट डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस बचपन से ही शेयर मार्केट के बारे में होते आए हैं, तो इनकी पैनी नज़र बाजार पे रहती है और साइकिल्स भी काफ़ी देखे हैं। निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। क्या बातचीत चल रही है आपके सर्कल में? आपकी क्या डेटा पॉइंट्स को आप देख रहे हैं? 10 महीने हो गए एक करेक्टिव फेज में, अब तो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टरों के भी मतलब देखना ही नहीं चाहते हैं। आधे से ज़्यादा बिग एचएनआईज तो लंदन यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं कि बाजार देखना ही नहीं है। आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, आई एम श्योर। राइट राइट बहुत 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 धन्यवाद अजय आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मार्केट ने आई थिंक काफ़ी बोलते हैं कि अच्छा समय बहुत टाइम तक नहीं रहता था, वैसे ही डिफिकल्ट टाइम भी आई थिंक इट डजंट लास्ट फॉर टू लॉन्ग। एंड क्लियरली जो डेटा पॉइंट्स आर कमिंग टू फास्ट एंड टू मैनी, ये क्लियर है कि टेस्टिंग फेज है। अभी हम एक समय से निकल रहे हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा कंटिन्यूसली हमें अपसाइड पे ही सरप्राइज करेगा। जो हमें लग रहा है कि हम ऑयल का भाव पीक पे हो रहा है या स्टील के भाव पीक पे हो रहे हैं, उनका इम्पैक्ट कंपनी पे कम पड़ेगा। आई थिंक वो चीज़ें हमें थोड़ी नेगेटिवली सरप्राइज करेंगी, इसीलिए हमें लगता है कि 1 से 2 क्वार्टर विल बी वेरी टेस्टिंग फॉर इक्विटी मार्केट्स। आई थिंक ब्रॉडर व्यू तो यही है कि मार्केट एक रेंज बाउंड में, इसीलिए एज यू राइटली सेड, लॉट ऑफ पीपल हैव पैक देयर बैग्स एंड सेड कि अभी छुट्टी मनाने का ज़्यादा समय है। हैविंग सेड दैट, काफ़ी चीज़ें मार्केट में पॉजिटिव साइंस भी दे रही हैं। तो आई थिंक इट इज़ व्हेनेवर सच अ पीरियड कम, जब एक करेक्टिव फेज होता है, जब थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन होता है, उस समय पे कुछ ट्रेंड्स जो पिकअप हो रहे हैं, आई थिंक उस पर थोड़ी पैनी नज़र होनी चाहिए। और इन्वेस्टर्स क्लियरली आर beginning to pick select stocks, select industries, select themes। उस पे लोगों ने अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा रीशफल करना चालू कर दिया है। आई थिंक वही एक मेन आउटलुक है। वही एक चीज़ है जो इन्वेस्टर एज एन एक्टिव इन्वेस्टर हमें ध्यान रखना चाहिए। निखिल, ये बताएं, क्योंकि सिस्टमैटिक्स मिड और स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट में सबसे ज़्यादा रिसर्च करता है, जहां पे लोगों को वो एरिया डिफिकल्ट टू नेविगेट लगता है। डिफिकल्ट है इसलिए कि भाई गलत कंपनी में ना कदम रख दें। उसी तरह बाजार को सबसे ज़्यादा रुचि भी उसी सेक्शन ऑफ द मार्केट में, चाहे वो रिटेल हो, एचएनआई हो, फंड्स हो। तो आपकी किस तरह से इस समय बातचीत हो रही है? मिड कैप स्मॉल कैप में एपिटाइट आ गई है इन्वेस्टर्स की? क्या वैल्यूएशन में अट्रैक्टिव हो गए? जिन कंपनीज के नंबर्स अच्छे हैं उनके तो डेफिनेटली वैल्यूएशन उतने करेक्ट नहीं हुए हैं, बट एट द सेम टाइम सिलेक्ट एरियाज में वैल्यू पिक्स इमर्ज होने लग गए हैं। जैसे एक बहुत हॉट सेगमेंट था इन दिस बुल मार्केट वाज केमिकल्स। तो केमिकल सेक्टर में काफ़ी कंपनीज ने अपना रिकॉर्ड वैल्यूएशन क्रिएट किया, मगर इस फेज में, इस करेक्टिव फेज में केमिकल कंपनीज जो हैं उसमें 30 से 50% तक वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है। नाउ इस सेगमेंट में डेफिनेटली मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं, इसमें कोई भी लार्ज कैप कंपनी है ही नहीं। तो चाहे हम बड़ी कंपनीज गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स या एसआरएफ देखें, या स्मॉल कंपनीज लाइक नवीन फ्लोरीन और दिलीप नाइट्राइट और दीपक नाइट्राइट टाइप देखें, आई थिंक मिड एंड स्मॉल कैप एंटायर फ्लेवर इस सेक्टर में दिखता है। तो दिस इज वन एरिया वेयर डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्स इमर्ज होके आ रही हैं। तो आई थिंक ऐसे ही ऑटोमोटिव सेगमेंट, कंजम्पशन ड्रिवन सेगमेंट, जिसमें ऑटोमोटिव है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली स्टेपल्स हैं, और स्पेसिफिकली मेटल्स में भी जो भी इस तेजी के समय पे काफ़ी हॉट सेक्टर था, वहाँ पर भी करेक्शन के समय स्मॉल और मिड कैप में काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ इमर्ज होके आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आइडियाज़ और स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में वैल्यूएशन करेक्शन शार्पर हुए हैं। वहाँ पर कुछ बिजनेसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और उसमें वैल्यू पिक्स दिखना चालू हो रही हैं।
आप स्टॉक्स अगर डिस्कस कर ही रहे हैं, दीपक नाइट्राइट पर आप अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन क्या आपने देखा दीपक नाइट्राइट अभी अभी एक एक्सीडेंट होता हुआ दिखा था, इनके प्लांट में आग लगने की खबर आई थी, उसके बाद स्टॉक में काफी गिरावट दिख चुकी है। आई थिंक दीपक नाइट्राइट अपने कैटेगरी का लीडर है. दिस इज व्हाई आई हाईलाइटेड द कंपनी. कंपनी इज का अभी मेजर एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ है. उसके बाद उनका प्रोडक्शन पे कितना इम्पैक्ट आएगा, मैनेजमेंट ने कुछ इनिशियल कमेंट्री दी है. आई थिंक वो स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन है. आई थिंक हमारा व्यू यही है कि अगर नाइट केमिकल्स में क्या है कि आपको कोई भी सेक्टोरल थीम पकड़ के, कोई भी एक केमिस्ट्री पकड़ के उसको खेलना पड़ता है. तो अगर नाइट्राइट की थीम अगर देखें, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट इनपुट है फॉर मेनी यूजर इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फार्मा, केमिकल्स एंड मेनी अदर स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री, तो ये दीपक नाइट्राइट शुड बी इन योर पोर्टफोलियो. आई थिंक प्राइस वाइज जो करेक्शन हुआ है उस हिसाब से काफी अट्रैक्टिव हो गया है. ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप देख पा रहे हैं आपकी लिस्ट में जिस पे आप थोड़ा बुलिश हैं उस पे ऑटोज भी शामिल है. मेरे को जरा ये बता पाएंगे ऑटोज पे आप बुलिश क्यों हैं और कौन सी कंपनी पे सबसे ज़्यादा है? ऑटो में हम दो थीम्स ट्रैक कर रहे हैं. एक तो बहुत अर्ली साइंस हैं सीवी थीम का री-इमर्जेंस का. तो जो पूरा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहाँ पे पिकअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ड्रिवन लार्जली बाय द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सेक्टर, but also by a very sharp emergence of EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पूरा सेगमेंट है, जो बसेस कैटेगरी में बहुत फास्ट अडॉप्शन हो रहा है. तो जो कंपनीज हैं जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में है, जो बसेस में भी और ट्रक्स में भी प्रोडक्ट बास्केट के साथ रेडी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, हम उन कंपनीज पे अपना हमारा पॉजिटिव व्यू है. और ये बिल्कुल आइडियल समय है इस सेक्टर की कंपनीज को ऐड करने का अपने पोर्टफोलियो में. इसमें दो कंपनीज लार्जली प्लेट पे आती हैं. एक तो टाटा मोटर्स आती है और एक अशोक लेलैंड आती है. मगर हमारा व्यू है कि अशोक लेलैंड स्पेसिफिकली बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है वैल्यूएशन वाइज भी. और ये जो मैंने आपको ये दो तीन थीम्स बताए, चाहे ईवी बसेस का हो या सीवी साइकिल में राइट प्रोडक्ट मिक्स का हो और बैलेंस शीट का हो, तो इसमें हमें लगता है कि अशोक लेलैंड विल बी द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर. तो हम करीबन हमारे रिसर्च हाउस से 185 के टारगेट प्राइस से हम हमारा वी हैव अ रिपोर्ट आउट विद दैट व्यू ऑन अशोक लेलैंड. दूसरा थीम हम ऑटोज में प्ले कर रहे हैं टू व्हीलर में, जिसमें टू व्हीलर में हमारा ये है कि जो ट्रेडिशनल टू व्हीलर बिजनेसेस हैं, जो हम बोलते हैं आईसी इंजन वाला, वो वाला बिजनेस बहुत शार्प ड्रॉप हुआ है. ऑलमोस्ट 1 करोड़ व्हीकल सालाना बिकना कम हो गए हैं. पिछले साल तक 3 करोड़ 32 लाख व्हीकल 22 लाख व्हीकल बिकते थे. इस साल सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख व्हीकल बिके हैं. मगर ईवी वाला सेगमेंट बहुत फास्ट इमर्ज हो रहा है. एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट टू व्हीलर कंपनीज के लिए बहुत फास्ट इमर्ज हो रहा है. और बहुत कम कंपनीज हैं जिन्होंने इस पूरे बास्केट को अच्छी तरह प्ले करने हैं. तो उसमें हमें लगता है कि वो भी एक कैटेगरी है जिसमें पोर्टफोलियो में आपके स्टॉक होना चाहिए. उसमें हमारा टीवीएस मोटर्स पे सबसे स्ट्रांग व्यू है. वो वैल्यू वाइज भी और ये सारी थीम्स को टिक मार्क करता है. तो टीवीएस मोटर्स इज इन द टू व्हीलर स्पेस, क्योंकि हमारा करीबन 950 के टारगेट से हमारा रिपोर्ट है. यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन एक एक निखिल के आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, हम लगातार बता भी रहे हैं. लेकिन निखिल, साथ ही दो और स्पेसेस हैं, ओएमसीज और साथ ही रिफाइनिंग स्पेसेस पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे, क्योंकि क्रूड में लगातार जो हम बढ़त देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है. $1 पर बैरल अगर क्रूड में बढ़त होती है तो रिफाइनिंग कंपनियों के ईपीएस में करीब 30 से 40% के अप मूव्स आ जाते हैं. इन स्पेसेस पर आपका नजरिया? एक्चुअली इसमें बहुत मतलब नजरिया तो यही है कि ऑयल प्राइस इस लेवल पे अगर सस्टेन रहते हैं तो रिफाइनिंग कंपनीज का अर्निंग्स स्ट्रॉक काफी स्ट्रांग आएगा. और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज विल कंटिन्यू टू, हाउएवर उनका फेट इज मोर डिपेंडेंट ऑन कि वो प्राइस वो कितना फास्ट अपग्रेड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने पेट्रोल स्टेशंस पे. तो आई थिंक रिफाइनिंग कंपनीज आर मच मोर इन फेवर इन आवर व्यू. और उस वाले सेक्टर को प्ले करने के लिए देयर इजंट मच अदर देन रिलायंस
in our view to play the space. तो अगर आपको रिफाइनिंग मार्जिन्स का बेनिफिट और ये जो ऑयल के प्राइसेस की स्ट्रॉन्ग रहने का अगर बेनिफिट खेलना है तो आई थिंक इट इज आइडियली प्लेड थ्रू रिलायंस इंडस्ट्री। ऑलराइट, रिलायंस में तो अच्छी खासी तेजी हमने देखी, कल भी 2800 रुपए के आसपास आ गया है, 50 रुपए दूर है अपने ऑल टाइम हाईज की से। सो काफी रुझान वहां पे बन रहा है इंस्टीट्यूशंस का। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आज हमसे बात करने के लिए और शो पे आने के लिए। वापस जल्दी आपसे वापस से मुलाकात होगी। थैंक यू। निखिल खंडेलवाल सिस्टमैटिक्स से बात कर रहे थे अपने स्टॉक्स के बारे में और बाजार पे अपना व्यू दे रहे थे। लिखिए।